कभी हेयर फॉल, इस तरह का स्ट्रगल चल ही रहा है आपकी लाइफ में, तो आज का सेशन बिल्कुल आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। और लगातार मुझे मैसेज आ रहे हैं। अ, तो हम जल्दी से अपना सेशन स्टार्ट करते हैं और मैं स्लाइड शेयर करती हूँ। सभी ने बताया है कि बाल आपके लिए कितना इम्पोर्टेंस रखते हैं आपकी लाइफ में। देखिए, बाल सिर्फ एक ब्यूटी का पार्ट नहीं, बल्कि ये आपकी कॉन्फिडेंस और पर्सनालिटी को भी का भी एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है आपकी लाइफ में। क्योंकि जब हेयर फॉल स्टार्ट होता है जब हेयर फॉल स्टार्ट होता है, के साथ साथ स्ट्रेस भी होता है ना। और जैसे आप स्लाइड में देख रहे हैं, योर क्राउन यू नेवर टेक ऑफ। जब बाल स्वस्थ होते हैं तो आत्मविश्वास खुद ब खुद बढ़ जाता है। बिल्कुल मानते हैं। और लगातार मुझे मैसेज आ रहे हैं दीपिका मैम का, यंग एंड ब्यूटीफुल बनाते हैं हेयर आपको। अ, संगीता जी का आया है, अंजय जी का आया है, यस, दीपिका जी का आया है, यस, बिल्कुल। और आज अगर हम बात करें तो कितने ज्यादा 70% इंडियंस हैं जो हेयर फॉल की समस्या से जूझ रहे हैं। और डैंड्रफ की अगर मैं बात करूं तो 50% स्कैल्प ऑयली है, जिसकी वजह से डैंड्रफ होता है। 40% महिलाएं हैं जिनकी जो हेयर ग्रोथ है बहुत ज्यादा स्लो है। लाइफस्टाइल, पॉल्यूशन, तो ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। और आज हम बात करेंगे प्रूवन सॉल्यूशन जो है वीएलसीसी वेल साइंस के पास। तो पहले समझ लेते हैं कि बाल किससे बने हैं। आप देख सकते हैं केराटिन नामक प्रोटीन है जिससे बाल बनते हैं, हम सभी जानते हैं। क्यूटिकल जो इसकी आउटर लेयर है, बाहरी लेयर को क्यूटिकल कहते हैं। कॉर्टेक्स जो अंदर की लेयर होती है, और ये बालों को मजबूती देने का काम करती है। म्यूडुला ये थिकनेस में काम करती है। म्यूडुला ही डिसाइड करती है कि आपके बाल मोटे हैं, पतले हैं। और ये हर किसी में नहीं होते। जिनके बाल बहुत मोटे होते हैं उन्हीं में ये होता है। हेयर बल्ब एंड डर्मल पेपिला ये ग्रोथ इंजन है आपके बालों का। दो तरह के स्कैल्प देखिए, हेल्दी स्कैल्प एंड अनहेल्दी स्कैल्प। हेल्दी स्कैल्प में आपके बाल भी हेल्दी होंगे, और जो इन्फ्लेम्ड स्कैल्प है उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आपको फेस करने को मिलेगी, जैसे अ, बालों का झड़ना, डैंड्रफ, ऑयली स्कैल्प। तो ये अगर हेल्दी बाल चाहते हैं तो आपको काम करना पड़ेगा आपके स्कैल्प में। चैलेंजेस क्या है हेयर फॉल, आप देख सकते हैं। देखो, नॉर्मल जो झड़ना है, 100 से 150 बाल रोजाना हम झड़ते हैं जब हम नहाते हैं, हेड वॉश करते हैं, या फिर हम कॉम करते हैं, तो ये नॉर्मली है। लेकिन अगर उससे ज्यादा आपके बाल झड़ रहे हैं तो ये एक प्रॉब्लम है। दूसरी जो समस्या है वो है हमारा डैंड्रफ। देखिए, डैंड्रफ दो तरह के स्कैल्प में हो सकता है, आपके ड्राई स्कैल्प में, आपके ऑयली स्कैल्प में। जो ऑयली स्कैल्प में होता है आप देख सकते हैं वो थोड़ा येलोइश, थोड़े बड़े बड़े फ्लैक्स होते हैं। वाइट, जिनके ड्राई स्कैल्प होते हैं उनमें वाइट और छोटे छोटे डैंड्रफ के ये फ्लैक्स आपको देखने को मिलते हैं। और इचिंग होती है। फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी डैंड्रफ होना शुरू हो जाता है। और जब डैंड्रफ होता है, आप खुद ही देख सकते हैं कि आपके कॉन्फिडेंस लो होता है। आप कहीं बाहर जाते हैं किसी से मिलने या फंक्शन में कहीं, और फिर आपको हमेशा ये डर रहता है कि कहीं आपके शोल्डर में, बैक में डैंड्रफ ना हो। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है हम सबके लिए। संगीता जी ने लिखा है शारीरिक सुरक्षा, सिर के बाल स्कैल्प और धूप और घर्षण से बचाते हैं, जबकि भौहें मैम कहाँ से?
बालों की बात कर रही हैं मैम, तो अब हमारी आईब्रोज और पलकों के बारे में भी मैम हमें बता रही हैं। थर्ड जो चैलेंज है, ड्राई एंड फ्रीजी हेयर। देखिए, बाल ड्राई हैं, इसका मतलब मॉइस्चर की कमी है। बाल जो क्यूटिकल है बहुत वीक हो चुके हैं। इसकी वजह से क्या है कि आपके बाल स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम होती है, आपके बाल टूटने लग जाते हैं। तो इसके भी कई कारण होते हैं कि आपके बाल जब फ्रीजी रहते हैं तो अनमैनेजेबल रहते हैं, बहुत ज्यादा उलझना, और बिल्कुल शाइन नहीं रहती, डल डल दिखते हैं। स्लो हेयर ग्रोथ। देखिए, स्लो हेयर ग्रोथ का बहुत सारे कारण हैं। अगर जब आपका स्कैल्प में जो ब्लड सर्कुलेशन है जब बहुत नहीं होता, वीक होता है, तो आपका हेयर ग्रोथ भी बहुत स्लो होता है। उसके अलावा हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी बालों की ग्रोथ बहुत स्लो स्टार्ट हो जाती है। लो न्यूट्रिशन, प्रॉपर न्यूट्रिशन आपके बालों को नहीं मिल पा रहा है। स्ट्रेस, आप जब स्ट्रेस रहते हैं तो कॉर्टिसोल नामक हार्मोन रिलीज होता है, जिसकी वजह से आपके बालों की जो ग्रोथ है उस पे असर पड़ता है। और लाइफस्टाइल आपका, अ, जो खान पान है आपका, जो जो आपकी प्रॉपर नींद नहीं हो पा रही है, और बहुत मॉइस्चर की कमी है, प्रॉपर हम पानी नहीं ले पाते हैं, तो ये सारी चीजें भी मैटर करती हैं। स्प्लिट एंड्स, स्प्लिट एंड्स जब तभी होते हैं जब आपके बाल बहुत ज्यादा ड्राई होते हैं, और जब हम बहुत ज्यादा हीट एक्सपोजर का यूज करते हैं, हीट स्टाइलिंग जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो हम यूज करते हैं, तो हमारे स्प्लिट एंड्स होना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे आपने स्ट्रेटनिंग करवा दी, कर्लर यूज कर दिए, या आप कोई केमिकल ट्रीटमेंट भी करवा रहे हैं तो भी आपके होते हैं। क्योंकि मैं जब भी केमिकल ट्रीटमेंट करवाती हूँ, आपका कैरेटिन हो गया या रिबॉन्डिंग हो गया, तो मैं देखती हूँ कुछ टाइम बाद मेरे भी स्प्लिट एंड्स आने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि ये आपका क्या है कि जो नेचुरल ऑयल है बालों का, वो खींच लेता है, वो बालों से चला जाता है। तो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमें अपने बालों की इस टाइम पे बहुत ज्यादा केयर, प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। वीक रूट। देखिए, आपके स्कैल्प ही आपके बालों का फ्यूचर डिसाइड करते हैं कि आपके बाल किस तरह के होंगे। अगर आपका स्कैल्प हेल्दी है तो आपके बाल भी हेल्दी होंगे। तो रूट इन्फ्लेमेशन, रूट इन्फ्लेम्ड जब हमारा स्कैल्प हो जाता है तो बालों का झड़ना स्टार्ट हो जाता है। न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है, हाई कॉर्टिसोल, जैसे मैंने बात करी थी कि जब स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो जाता है तो आपके बालों का झड़ना स्टार्ट हो जाता है। पुअर स्कैल्प, ब्रीकेज, बीच से बालों का टूटना, ये सारी प्रॉब्लम भी आपकी स्टार्ट हो जाती है। तो आप मुझे फटाफट से चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि किन किन लोगों को ये सारी समस्याएं होती है, या फिर वो अपने आसपास लोगों को देखते हैं इस तरह की समस्याओं को फेस करते हुए। अब कल ही की अगर मैं बात करूं तो मेरे को एक कॉल आया, मैम मुझे डैंड्रफ के लिए एक शैम्पू आप रिकमेंड करें। और ऐसा नहीं है कि डैंड्रफ, उनको सिर्फ छोटी छोटी रीजन होते हैं प्रॉब्लम होने के। हॉट वाटर डैंड्रफ वो बता रहे थे, नई चीज की, गर्म पानी की वजह से उनको डैंड्रफ हो जाता है। तो कई रीजन होते हैं जो हमारी हेयर प्रॉब्लम को स्टार्ट करते हैं। और अंजय जी का आया है, आसपास तो बहुत सारे लोगों को यह समस्या बहुत है, होती है प्रॉब्लम, आम प्रॉब्लम है हेयर फॉल की। और अब मैं ये देखती हूँ कि फीमेल से ज्यादा मेल को हेयर फॉल की समस्या को देखने को मिलती है। मतलब मेरे पास इतने आते हैं क्लाइंट, और ज्यादातर मेल होते हैं जिनके बाल झड़ रहे होते हैं, जैसे गंजापन बोलते हैं ना, वो चीज मैंने देखी है बहुत ज्यादा। आपके या तो फॉरहेड में बाल निकलना शुरू हो जाएंगे, या बीच में आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सारी प्रॉब्लम हो रही है। और हार्मोनल इम्बैलेंस, पीसीओडी, पीसीओएस की जो प्रॉब्लम होती है, उसमें जो थायराइड इम्बैलेंस होता है उसमें भी हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है। पीरियड्स टाइम नहीं आ रहे हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल डिस्टर्ब होती है, उस समय ये प्रॉब्लम होती है। तो ये सारा हार्मोनल इम्बैलेंस के रीजन है जो आपके हेयर फॉल
होता है। दूसरा है पॉल्यूशन एंड यूवी डैमेज। पॉल्यूशन, यूवी रेज देखिए आपकी स्किन ही नहीं बल्कि आपको बालों को भी नुकसान पहुंचाती है। ये आपके जो प्रोटीन है बालों का उसको डैमेज करती है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से क्या है कि आपके इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाता है आपके स्कैल्प में, जिसकी वजह से हेयर फॉल की समस्या शुरू हो जाती है। वीक जो आपकी क्यूटिकल है वो वीक हो जाते हैं। एक और मेन कारण है, जब हमें नॉलेज नहीं होती, हम कोई भी एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं किसी भी प्रोडक्ट का और हम उसे यूज करने लग जाते हैं, तो वो भी मेन कारण होता है हमारे बालों को प्रॉब्लम देने का। जब हम मार्केट में जाके कोई भी प्रोडक्ट यूज कर लेते हैं, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि हर प्रोडक्ट हर इंसान के लिए नहीं बना है। तो हमें हमारे अकॉर्डिंग टू हमारे स्किन टाइप, अकॉर्डिंग टू हमारे हेयर टाइप, हमें अपने प्रोडक्ट चूज करने होते हैं। क्या प्रॉब्लम है उसके हिसाब से ही हमें सोल्यूशन देना है। जैसे हम मार्केट में देखते हैं बहुत सारे शैम्पू हैं, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स हैं, अ, तो उसमें पैराबिन होता है, सल्फेट होता है, जो आपके स्किन को आपके बालों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो इसकी वजह से क्या है कि आपका स्कैल्प का जो सल्फेट शैम्पूज होते हैं वो, उनमें आपने देखा होगा बहुत ज्यादा फॉर्म होता है जब हम लगाते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा नुकसान करता है। आपका जो स्कैल्प का बैरियर है वो बहुत ज्यादा वीक हो जाता है, इसी वजह से इन्फ्लेम्ड हो जाता है, फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं, रेडनेस हो जाती है। और ये ये डैंड्रफ तो होता ही होता है, हेयर फॉल भी बहुत आम हो जाता है। इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप नॉलेज लेके ही प्रोडक्ट लें, हेयर टाइप एंड स्किन टाइप के अकॉर्डिंग। हीट, एक्सेस हीट स्टाइलिंग, जब आप आजकल आपने देखा होगा बहुत ज्यादा ट्रेंड, हीट स्टाइलिंग इक्विपमेंट यूज किए जा रहे हैं, चाहे वो स्ट्रेटनर हो, कर्लर हो, केमिकल ट्रीटमेंट हो। फीमेल अक्सर ये यूज करती हैं। तो इसकी वजह से क्या है कि हमारे बाल बहुत ज्यादा वीक हो जाते हैं, जैसे मैंने बोला कि उनका जो नेचुरल ऑयल है वो खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से फ्रीजी हो जाते हैं बाल, ड्राई हो जाते हैं। ये एक्सपीरियंस तो मैंने खुद फेस किया है, क्योंकि मैं ये करवाती रहती हूँ केमिकल ट्रीटमेंट, तो मुझे ये प्रॉब्लम होती है बालों में। लेकिन उसके लिए मैं प्रॉपर केयर करती हूँ बालों की। हमारा शैम्पू हो गया, आपका मास्क हो गया, आपका सिरम हो गया, ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं, क्योंकि ये आपके बालों को सिर्फ क्लीन ही नहीं करती बल्कि आपके बालों को प्रोटेक्शन भी देती है, आपके बालों को मॉइस्चराइज भी करती है। पुअर स्कैल्प हाइजीन, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम प्रॉपर ध्यान रखें अपने स्कैल्प का, क्योंकि स्कैल्प का ध्यान आपने ऐसे ही रखना है जैसे आप अपनी स्किन का ध्यान रखते हैं। और अच्छे से हेड वॉश करें प्रॉपर तरीके से, 2 बार शैम्पू लगाएं, क्योंकि मैंने देखा है एक बार जब आप शैम्पू लगाते हैं तो वो आपके जो भी इम्प्योरिटीज है, डर्ट है, डस्ट है, उनको निकालने का काम करता है। दूसरी बार आप जरूर यूज करें, बहुत छोटे अमाउंट में। और लगातार ऑयलिंग ना करें, हफ्ते में 1 या 2 बार ही करें। और जैसे आपको लग रहा है, क्योंकि ऑयल जब हम करते हैं और बाहर निकलते हैं तो आप देखते हैं कि पल्यूशन है, अ, पसीने की वजह से ये आपके पोर्स को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है, इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। तो वीएलसीसी वेल साइंस, हम यहाँ पर आपको सोल्यूशन दे रहे हैं। वीएलसीसी वेल साइंस कैसे काम करता है, हमारे सारे प्रोडक्ट क्लिनिकली रिसर्च प्रोडक्ट हैं। जो भी न्यूट्रिशन हम रिकमेंड कर रहे हैं वो सेफ हैं, डेली यूज के लिए सेफ हैं। और इनमें कोई पैराबिन सल्फेट नहीं है, कोई स्टेरॉइड नहीं है। रिजल्ट विद इन 15-30 to 90 डेज आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पर 3 in 1 फॉर्मूला है, रूट में यहाँ पर काम करेंगे, स्कैल्प में और आपके बालों में। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ हमारे हेयर स्पा किट की। हेयर स्पा किट, जैसे मैंने बोला, आजकल जो ट्रीटमेंट हम लोग करवाते हैं, जो हीट स्टाइलिंग इक्विपमेंट हम यूज करते हैं, उसकी वजह से बालों
बहुत ज्यादा डैमेज हो जाते हैं। तो उसके लिए हमारे पास बहुत ही खूबसूरत एक किट है, वीएलसीसी सलोन डैमेज हेयर स्पा शैम्पू, डैमेज रिपेयर हेयर स्पा मास्क एंड सीरम। तो ये आपके स्प्लिट एंड्स को खत्म करता है, आपके बालों के मॉइस्चर को वापस लेके आता है। जैसे बहुत ज्यादा बाल ड्राई हो जाते हैं, फ्रीजी हो जाते हैं और डैमेज हो जाते हैं, तो उनको रिपेयर करने का काम करता है। आपके टेक्सचर को इम्प्रूव करता है, शाइन लेके आता है बालों में। जैसे मैंने बोला था कि स्कैल्प का जो बैरियर है वो वीक हो जाता है। तो उसके लिए हमारे पास जो पूरी किट है उसमें आपको सेरामाइड्स एनपी है, जो आपके बालों में मॉइस्चर को लॉक करने का काम करता है, आपके स्कैल्प के बैरियर को भी स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है। एवोकाडो एंड जोजोबा ऑयल है जो डीपली नरिश करता है, आपके बालों को सॉफ्ट बनाता है। आर्गन एंड ऑलिव ऑयल इसमें डाला गया है, जो बाल डैमेज हो चुके हैं उनको रिपेयर करने का काम करेगा, आपके बालों में शाइन को वापस लेके आएगा। लोटस एंड कोकोनट ऑयल है जो स्कैल्प को सूथ करने का काम करता है, बालों को मैनेजेबल बनाता है, जैसे फ्रीजी हेयर होते हैं बिल्कुल। तो जब भी हम इसे यूज करें तो शैम्पू हम डेली बेसिस में यूज कर सकते हैं। हेयर स्पा जो मास्क है ये हम हफ्ते में एक बार या 10 दिन में एक बार इसे यूज करें। और सीरम हमें जब भी हम बाहर जा रहे हैं तब बालों पे लगाएं। तो आपने शैम्पू किया, वॉश किया, उसके बाद आपने मास्क लगाया, उसको 5 से 7 10 मिनट आपने छोड़ दिया, और उसके बाद आपने इसको फिर वॉश किया, और गीले बालों में ही हल्के टॉवल से आपने बालों को सोखना है। फिर हल्के गीले बालों पे ही आपने सीरम लगाना है। सीरम क्या करता है, आपके बालों को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ये एक प्रोटेक्शन लेयर है जो आपको यूवी रेज से, डस्ट से, इन चीजों से आपके बालों को बचाती है, शाइन को लेके आती है, मॉइस्चर वापस लेके आती है आपके बालों को। और बहुत ही अच्छा है, आपने देखा होगा अब जितने भी लोग हैं जो ये ट्रीटमेंट करवाते हैं या हेयर स्पा आप सलोन में करवाते हैं, तो वहां पर भी प्रॉपर इसी तरह से आपके बालों में स्पा किया जाता है। घर में भी आप स्पा कर सकते हैं। जब आपने मास्क अपने बालों पे लगा दिया, तो टॉवल को गर्म पानी में रख के उसको थोड़ा सा आपने निचोड़ना है, फिर उसको गर्म टॉवल को अपने बालों पे रखना है 5 से 10 मिनट। उसके बाद आप इसको वॉश करके फिर आप ये सीरम अप्लाई करें। तो आप देख सकते हैं कि आपको आपके बालों को नरिशमेंट भी मिलता है, शाइन भी होते हैं, मॉइस्चर भी लेके आता है। दूसरा है हमारा हेयर वाइटल जेल एंड हेयर ऑयल। तो वीएलसीसी वेलसाइंस हेयर वाइटल जेल में आप देख सकते हैं प्रोटीन है, विटामिन है, मिनरल है, और 4 तरह के ऑयल इसमें डाले गए हैं। जेल है, जैसे आपके बालों में कोई भी प्रॉब्लम है, ये जो जेल है हमारा वाटर बेस्ड है, और ये स्कैल्प में लगता है। तो जब भी आपको हेड वॉश करना हो तो रात को आपने स्कैल्प में ये जेल लगा दिया, हल्का मसाज कर दिया, फिर आप मॉर्निंग में हेड वॉश कर सकते हैं। ये आपके बालों को स्ट्रेंथ देता है, आपके बालों की जो प्रोटेक्टिव लेयर है उसको मजबूत करता है, नरिश करता है स्कैल्प में। और इसमें जैसे नेचुरल ऑयल्स डाले गए हैं जो आपके बालों को शाइन भी देगा, मॉइस्चर भी लेके आएगा वापस। और हमारे पास हेयर ऑयल है। तो जब भी आप हेयर ऑयल यूज करें, तो जब आप नहा रहे हैं उससे 1 या 2 घंटे पहले ही यूज करें। नेक्स्ट जो हमारा है प्रोस्यूटिकल हेयर रिस्टोर, डुअल एक्शन बायो मॉलिक्यूलर टेक्नोलॉजी इसमें यूज की गई है। तो ये हेयर फॉल के लिए, डैंड्रफ के लिए, फ्रीजी हेयर के लिए कंप्लीट एक प्रोडक्ट है, जो एक सप्लीमेंट है जो आपके बालों को अ, मजबूती देता है, हेयर फॉल को रोकता है। इसमें प्रो कैरेटीन अमीनो एसिड हैं जो बालों को मजबूती देगा। और सेलेनियम इलेक्ट्रोलाइटिक आयरन है जो रूट को नरिश करेगा, न्यूट्रिशन देगा। अवोकाडो ऑयल है
जो डीप स्कैल्प नरिशमेंट देता है, बालों में शाइन लेके आता है। और 90 डेज का ये कैप्सूल है इसमें। और आप सॉरी 50 डेज का इसमें कैप्सूल है। और जो पूरा कोर्स है वो 90 डेज का है। और आपको विद इन 20 to 25 डेज इसमें रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। न्यूट्रिशन सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हेयर हेल्थ के लिए। जैसे हमने बात करी थी कि प्रॉपर न्यूट्रिशन जब हमारे बालों को नहीं मिल पाता है तो उसकी वजह से भी बहुत सारी प्रॉब्लम, हेयर फॉल का हो गया, जड़ों वीक रूट का प्रॉब्लम हो गई, तो ये स्टार्ट हो जाती है। तो इसमें फैमिली फिट प्रोटीन है जिसमें अमीनो एसिड है जो बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है, हेयर ग्रोथ को सपोर्ट करता है। और जैसे हम जानते हैं कि बाल बेसिकली प्रोटीन से ही बनते हैं, इसलिए प्रोटीन डिफिशियंसी की वजह से भी हेयर फॉल का होना एक बहुत बड़ा रीजन है। दूसरा है हमारा ओमेगा 3, जो आपके स्कैल्प इन्फ्लेमेशन है उसको कम करने में ये हेल्प करता है। हेयर फॉलिकल को नरिशमेंट देने में ये हेल्प करता है। ड्राइनेस, इरिटेशन को दूर करने में हेल्प करता है, क्योंकि इन्फ्लेम्ड स्कैल्प ही बालों में जो इरिटेशन है, ड्राइनेस है, फंगल इन्फेक्शन है, उसका रीजन होता है। तो ये आपके स्कैल्प को भी मजबूत करता है। दूसरा है हमारा विटामिन C+ जिंक इम्यूनिटी बूस्टर। ये आपके कोलेजन को बूस्ट करने का काम करता है, इम्यूनिटी को इम्प्रूव इम्प्रूव करता है, हेयर फॉल को कम करने में हेल्प करता है। न्यूट्रिशन हेयर रूट्स को स्ट्रांग बनाते हैं और आपके जो बाल टूटते हैं बीच बीच में उसको भी रोकते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्री एंड प्रोबायोटिक। अब आप बोल रहे होंगे अब प्रोबायोटिक की जरूरत क्यों? क्योंकि देखिए, प्रोबायोटिक आपकी हेल्थ को आपकी गट हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं, हम सभी जानते हैं। जब आपका गट हेल्दी होता है तो न्यूट्रिशन इजली एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ये डायरेक्ट तो नहीं पर इनडायरेक्टली आपके हेयर हेल्थ को अच्छा करता है, इंटरनल बैलेंस को मजबूत बनाता है। जब डाइजेशन स्ट्रांग होगा तभी जो आपके न्यूट्रिशन है जो आप ले रहे हैं वो आपके बालों तक पहुंचेंगे, प्रॉपरली पहुंचेंगे। तो ये है हमारे प्रोडक्ट्स। और एक सप्लीमेंट और है जो हमारा नया आया है, वो इस स्लाइड में ऐड नहीं हो पाया है। वो मैं आपने देखा होगा और बहुत लोगों ने इसे यूज भी किया है। प्रो बी कारो बायो। जैसे हमारा पहले बायोटीन आता था, आप सभी ने यूज किया है, तो ये बहुत ही एडवांस बन के आया है हमारा। इसमें बायोटीन है 30 mg, इसमें MSM है 200 mg, और बीटा कैरेटीन है इसमें, को एंजाइम Q10 इसमें 60 mg है। ये आपके बालों को, आपके स्किन को, आपके नेल्स को मजबूत करता है। उसके साथ साथ आपके जो एनर्जी लेवल है उसको भी बढ़ाता है। तो बहुत ही बढ़िया है। जितने भी लोगों ने बायोटीन यूज किया है उन्होंने देखे होंगे उसके रिजल्ट। अब वो ये बी बायो कारो जो हमारा नया प्रोडक्ट आया उसको भी यूज करें और इसके बेनिफिट देखें। इसके अलावा कंप्लीट हेयर वेलनेस रूटीन AM एंड PM, जो हमारा हेयर रिस्टोर है वो आप मॉर्निंग में ले सकते हैं। जो हमारा कोलेजन ड्रिंक है हमारा, जो मैंने विटामिन C जिंक, वो आप इवनिंग में ले सकते हैं। मास्क आप वीकली यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने बोला वो मास्क आपको हफ्ते में या 10 दिन में यूज करना चाहिए। शैम्पू आपने डेली यूज करना है। ट्रीट योर स्कैल्प लाइक स्किन। अपनी स्कैल्प को अपनी स्किन की तरह ही ट्रीट करें। वार्म ऑयलिंग, हल्का गुनगुना करके ऑयलिंग करें अपने स्कैल्प में। हार्श शैम्पू कभी नहीं यूज करें।
हीट स्टाइलिंग जो इक्विपमेंट है उनसे दूर रहें। कभी कभी जब फंक्शन में जाना है तब आप यूज कर सकते हैं। और हमेशा हाइड्रेटेड रहें, खूब सारा पानी पिए। 7 स्टेप शाइन प्रोटोकॉल है जो आपको फॉलो करना चाहिए एक हेल्दी हेयर के लिए, हेल्दी स्कैल्प के लिए। 7 घंटे की नींद जरूर लें। एंटी स्ट्रेस ब्रीथिंग मेडिटेशन करें मॉर्निंग में। 2 से 3, मैं तो कहूंगी अभी गर्मियां हैं तो 4 लीटर वाटर आपको रोज लेने चाहिए, क्योंकि आपकी स्किन के साथ साथ आपके हेयर हेल्थ को भी अच्छा करता है। प्रोटीन रिच डाइट आप लें। आंवला, बेरी, सिट्रस फूड फ्रूट आप लें। आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है, आपकी स्किन के लिए भी अच्छा है, आपके बालों के लिए भी अच्छा है। वीकली स्कैल्प डिटॉक्स, जैसे हॉट ऑयलिंग मैंने बोला, वो आप कर सकते हैं। डेली हेयर सप्लीमेंट आप यूज करें, क्योंकि ये सेफ है डेली यूज करने के लिए। कोई मेडिसिन नहीं है, ये सप्लीमेंट है, ये न्यूट्रिशन है जो आप आज आपको आपके खाने से नहीं मिल पा रहा है। तो ये इन सप्लीमेंट से आपको आपके बालों को पूरा करेगा। तो ये था आज का हमारा सेशन। अगर बालों को लेके किसी के कुछ भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। आपके कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। और अगर किसी को कुछ शेयर करना हो इन प्रोडक्ट्स को लेके जिन्होंने यूज किए हैं और उन्होंने जिन्होंने भी इसके रिजल्ट देखे हैं, तो वो अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर कर सकते हैं इन प्रोडक्ट्स के साथ। वसीमा जी का क्वेश्चन है, मैम बच्चों के हेयर थिनिंग के लिए क्या करना चाहिए? मैम प्रोटीन जरूर दें बच्चों को। और साथ ही हमारा हेयर वाइटल जेल है वो आप स्कैल्प में लगा सकते हैं, ऑयलिंग कर सकते हैं। और खाने के लिए तो मैंने बताया है आपको। बच्चे कितने साल के हैं ये भी डिपेंड करता है, क्योंकि हमारा जो प्रोटीन पाउडर है वो आप 10 से ऊपर साल के बच्चों को दे सकते हैं। थैंक यू सर। तो हमारे साथ संगीता जी हैं। उन्होंने हेयर के लिए प्रोडक्ट यूज करे थे, हेयर फॉल की उनको बहुत ज्यादा समस्या थी, तो मैं चाहूंगी वो जरूर अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर करें। थैंक यू मीरा मैम। थैंक यू अनिल सर। तो संगीता जी हमारे साथ देखती हूँ मैं हमारे साथ हैं या नहीं है। तो चलिए आज का सेशन हम यहीं पर क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू अभी तक मेरे साथ बने रहने के लिए, इस सेशन को सुनने के लिए। आई होप बहुत सारी चीजें हैं जो आपको आज क्लियर हुई होंगी। एंड जो भी सप्लीमेंट मैंने आप लोगों को बताए हैं आपके हेयर प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग, तो वो आप जरूर यूज करें, रिजल्ट देखें और लोगों तक भी ये मैसेज फॉरवर्ड करें। थैंक यू सो मच।
थैंक यू गोपाल सर। थैंक यू सीमा मैम।